अंकिता बेटा, मैं तेरी मनपसंद कड़ी चावल बनाए हैं। मम्मी ये क्या बदतमीजी है, आपके अंदर जरा से भी मैनर्स नहीं है। किसी के कमरे में आया जाता है तो दरवाजे को नॉक किया जाता है, आप ऐसे धर्मशाला की तरह मेरे रूम में घुसी चली जा रही हैं। अरे आप में जरा से भी शर्म नहीं है क्या कि किसी के रूम में जा रहे हो तो दरवाजा खटखटाओ, उसकी परमिशन लो आप, लेकिन नहीं, आप बिना खटखटाए ऐसे अंदर आ गई हैं। अरे मेरी प्राइवेसी है, मेरी पर्सनल लाइफ है कुछ। अरे बेटा, क्या गलत किया मैंने, तू इतना गुस्सा कर रही है माँ पे? पहले भी तो ऐसे ही आती हूँ मैं तेरे घर में। मम्मी जी पहले की बात कुछ और थी और अब की बात कुछ और है। हम मैं शादीशुदा हूँ, मैरिड हूँ और अब मेरी लाइफ अलग है। मानती हूँ कि आप मेरा ख्याल रखने के लिए आई हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। एहसान नहीं किया आपने मुझ पे, लेकिन हाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी की पर्सनल लाइफ में, पर्सनल स्पेस में डिस्टर्बेंस डालें। अरे बेटा, इतना क्यों सुना रही है माँ को? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बड़े प्यार से तेरे लिए कड़ी चावल लाई थी। अच्छा सीरियसली आपने गलत नहीं किया, किसी के रूम में ऐसे घुसती चली जा रही है और गलती नहीं किया। मम्मी जी अगर गलती मान लेता है ना इंसान तो उससे छोटा नहीं हो जाता। हाँ तो आप मुझसे बड़ी हैं, हाँ बड़े ही लोग झूठ बोल रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं। मम्मी जी आपके अंदर जरा से भी मैनर्स नहीं है। अरे दुनिया कहती है कि बच्चे अपने माँ बाप से सीखते हैं, लेकिन आप जिसके अंदर खुद मैनर्स नहीं है वो किसी को क्या सिखाएगा? आपको जरा सा भी किसी के भी पर्सनल स्पेस, प्राइवेसी का अंदाजा नहीं है। अरे मैं अपने रूम में क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कैसे हूँ कैसे नहीं हूँ, अरे उसका तो ख्याल रखो ना। ये किसी स्कूल में पढ़ाने वाली बात नहीं है, ये खुद के मैनर्स होते हैं। हाँ हाँ, अब ये समय तुम्हें ही हमें सिखाने का आ गया है। जो मैंने किया मैंने गलत ही किया। अरे जो मैं तेरा इतना ख्याल रखने के लिए आई हूँ उसके लिए तू मेरी इतनी इंसल्ट करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हद है। अरे मैं आपको सिखा रही हूँ आगे के लिए। अरे कहीं भी आप जाओगे ना बिना दरवाजा खटखटाए गए ना तो आपकी बहुत बेइज्जती होगी। मैं तो चिल्ला रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। बड़ी बड़ी जगहों पे अगर आप ऐसी हरकत करोगे ना तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी आपकी। हाँ मम्मी, मैं नॉक नॉक क्या कह रही हूँ? नॉक का मतलब तो आपको पता ही नहीं होगा ना। नॉक का मतलब दरवाजा खटखटा के अंदर जाना। अरे इंसान अपने घर में, अपने रूम में दरवाजा क्यों रखता है? ताकि लोग आए, उसकी परमिशन ले तब अंदर आए ना। अरे अगर ऐसे ही मुंह उठा के किसी को भी अंदर आना हो तो इंसान दरवाजा क्यों लगाए? बेटा तू मुझे सिखा रही है प्राइवेसी? बेटा मैं जानती हूँ, मुझे मालूम था कि घर पर इस वक्त कोई नहीं है हम दोनों के सिवा, इसीलिए मैं आ गई तेरे लिए खाना लेके कि मेरी बेटी की मनपसंद कड़ी बनी है, मैं जल्दी से अपनी बेटी को जाके खिला दूँ। तू मेरी बेटी है, अपनी माँ को इतना नीचा दिखा रही है, तेरे को मैनर्स नहीं है जिससे तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा किया है। खैर छोड़, तेरे लिए कड़ी चावल लाई थी, मन है तो खा लियो, नहीं तो छोड़ दियो। हाँ लाइए दीजिए। माय गॉड, लाइफ में प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। ऐसे कोई भी मुंह उठा के रूम के अंदर आ जाएगा। ओह सो इरिटेटिंग यार। मम्मी एक मिनट रुको, कहाँ जा रहे हो आप ये बैग लेके? मैं जा रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी यहाँ पे, मैं तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर रही हूँ ना। तुझे याद है बचपन में तू ज़बरदस्ती हमारे कमरे में आ जाती थी और यहीं सोने की जिद करती थी? वो टाइम भूल गई? कभी माँ बाप ने देखा कि हमारी भी कोई प्राइवेसी है? वो अपने बच्चों पे जान छिड़कते हैं, लेकिन हमारे बच्चे हमारी इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं करते। बेटा मुझे भी मालूम है कि तुम मैरिड हो, तुम्हारी भी कोई प्राइवेसी है, लेकिन मैं जानती थी आज हम दोनों के सिवा कोई भी नहीं है घर में। बेटे मैं तो ये चाहती थी कि मैं जब तक तेरे पास हूँ तेरा पूरा ख्याल रखूँ और तेरी मनपसंद की चीज़ें बना के तुझे खिलाऊँ। तेरा कल कड़ी खाने का मन था ना, तूने कहा था मम्मी कड़ी कब बनाओगे, तूने तो कल पूछा था और मैंने आज बना दी। ऐसी होती है माँ, लेकिन बहुत फ़र्क है बच्चों और माँ की ममता में। बेटा प्राइवेसी तो बनी है, लेकिन हमें भी मालूम है कहाँ किस वक्त जाना चाहिए, लेकिन माँ की ममता ही ऐसी है, वो अपनी ममता के कारण रोक ही नहीं सकती अपने आप को। बेटा मैं बोर नहीं रुक सकती, मैं नहीं ये बर्दाश्त कर पाऊँगी। मैं रहूँ और तेरे बीच मेरे साथ कोई नोक झोंक होती रहे, वो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। हाँ सुन, शाम के लिए तेरे आलू के परांठे बना रखे हैं, तेरे को अच्छे लगे तो खा लियो, नहीं तो फेंक दियो। वो है ना कि माँ का दिल है, इतनी जिल्लत सहने के बाद भी वो बच्चों का ही सोचता है।
मम्मी सॉरी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। उस टाइम मैं बस गुस्से में थी और आप अचानक से कमरे में आ गए, इसलिए मेरा गुस्सा बढ़ गया। बेटा, अब बहुत देर हो चुकी है, तू मुझे माफ़ कर दे। तेरी प्राइवेसी, तेरे को मुबारक। अब मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी यहाँ से, मैं और जिल्लत नहीं सह सकती। मम्मी